In this video, we will discuss about anatomy of leaf. Now, what is anatomy? Anatomy means internal structure. Now, there are two type of leaves. One are called dorsiventral leaves and second are called as isobilateral leaves. Now, dorsiventral mean it has two surfaces. One is dorsal and second is ventral. And these kind of leaves, they are found in dicotyledonous plants. So they are also called as dicot leaf or dicotyledonous leaf. Now, isobilateral leaf, जिस लीफ की दोनों साइड सेम है, डॉर्सल एज वेल एज वेंट्रल, उसका कलर स्ट्रक्चर सेम है, दिस इज कॉल्ड एज आइसोबाइलेटरल लीफ. दिस इज फाउंड इन मोनोकॉटिलेडनस प्लांट, so दिस इज कॉल्ड एज मोनोकॉटिलेडनस लीफ. तो मोनोकॉटिलेडनस लीफ के बारे में विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट लीफ. अब एनाटॉमी का क्या मतलब है? इंटरनल स्ट्रक्चर मीन उसके अंदर कैसे टिश्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम बोलते हैं उसकी एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर. अब जो डाइकॉट लीव्स हैं उनका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. एक तो है उसके डॉर्सी वेंट्रल टाइप, मीन दोनों साइड्स का फ़र्क होता है. अगर हम यहाँ देखें तो ये है पत्ते का डॉर्सल साइड, और ये अगर इसको हम उल्टा करें तो ये है इसका वेंट्रल साइड. दोनों का कलर भी डिफरेंस है, ये हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे ऐसे ग्रूव्स हैं, यहाँ पे ऊपर ऐसे ये हमें नज़र आ रही हैं. जैसे अगर हम देखें ये वाला जो पार्ट जा रहा है, दिस इज़ द मिडरिब पार्ट, और ये सारी इसकी वेन्स हैं आगे. ये लीफ का मार्जिन है और दिस इज़ द पेटियोल. ठीक है. और ये जो सारा पार्ट है यहाँ पर, ये वेनेशन इसको बोलते हैं. वेनेशन मीन वेन्स का अरेंजमेंट. इसमें जो वेनेशन है दैट इज़ रेटिकुलेट मीन नेटवर्क ऑफ वेन्स. अब जब भी हमने इसका सेक्शन कटिंग, जैसे ये हमारे पास ये प्लांट है डाइकॉट प्लांट, जिसका हम कोई भी हम डाइकॉट प्लांट को देख सकते हैं. तो यहाँ पर हमने ये वाली फ़ोटो ली है और यहाँ पे इसमें हमने देखा कि इसकी डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस है, प्लस इट हैज़ अ वी कैन से रेटिकुलेट वेनेशन. तो अगर हम लीफ को, जैसे अभी हमने देखा है कि उसमें सेंटर में ऐसे मिडरिब है, जैसे ये वाला मिडरिब पार्ट, और ये साइड्स पे ऐसे वेन्स हैं, वेन्यूल्स एंड वेनलेट्स. तो यहाँ पर अगर हम ये लीफ देखें तो हम देख सकते हैं दिस पार्ट इज़ मिडरिब, और ये सारी वेन्स लेटरल वेन्स, और यहाँ पे ये वेन्यूल्स का नेटवर्क नज़र आ रहा है, और ये इसका मार्जिन है. और इस पार्ट को हम लैमिना या लीफ ब्लेड भी बोलते हैं. अब जब भी हमने इसके नॉट में, जैसे यहाँ पर हम ये लीफ देख रहे हैं, ये वाला, ये भी डाइकॉट लीफ है और ये भी डाइकॉट लीफ है. तो जब भी हमने कोई भी लीफ लेके उसकी एनाटॉमी स्टडी करनी है तो हम उसको ऐसे सेंटर में से कट करके इसका कुछ पार्ट लेके उसकी हम यहाँ सेक्शन कटिंग कर सकते हैं. तो जैसे हम जब सेक्शन कटिंग करेंगे ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन. ठीक है. तो वर्टिकल सेक्शन जो है, अब उसकी आगे जैसे उसको हम अगर माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू का नज़र आता है, वो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं. तो हमने काटा वर्टिकल सेक्शन ऑफ द डाइकॉट लीफ, उसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा. तो हम देखेंगे कि जैसे हमने ऐसे एक लीफ का सेक्शन कट किया, यहाँ पर ये सेंटर वाला पार्ट क्या होता है? मिडरिब. मिडरिब में हमारे पास मेन वेस्कुलर बंडल आ जाएगा, और ये जो साइड पे ऐसे वेन्स जा रही हैं, तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल आ सकते हैं वेन्स के. प्लस अगर हम इसका सेक्शन कट करेंगे लीफ का, तो हमें आउटलाइन कैसे नज़र आएगी? जैसे हमने देखा कि ऐसे लीफ है तो ऐसे सिंगल मिडरिब है. ठीक है. तो यहाँ पर ये पार्ट जो है थोड़ा थिक होगा और यहाँ पर ये पार्ट थिन होगा. तो ये पार्ट जो है ऐसे थिन नज़र आएगा हमें, और सेंटर वाला पार्ट थोड़ा ऐसे बड़ा नज़र आएगा ऐसे करके. तो हम अगर एक पार्ट ले रहे हैं ऐसे करके, मान लीजिए हमने एक पार्ट लिया लीफ का, इस पार्ट का हम अभी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे पार्ट ऑफ vertical section of dicot leaf. And when we will observe under the microscope, तो हम उसकी एनाटॉमी देखेंगे कि किसकी एनाटॉमी क्या है. तो ऊपर जो है लीफ जो है, दिस इज बाउंडेड बाय एन टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मल टिश्यू एंड दिस इज कॉल्ड एज अपर एपिडर्मस. यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये ऐसे अरेंज्ड है, ऐसे करके ऐसे अरेंज्ड है. तो ये जो सेल्स हैं, ये जैसे एक सेल है या अगला सेल है, दीज आर मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स. और बाहर अगर हम देखें तो एक कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड एज क्यूटिकल. इसको हम क्यूटिकल कहते हैं क्योंकि सेल वॉल्स थिन वॉल के बने हुए हैं, तो हम इसकी नेचर को बोलते हैं पेरेन्काइमेटस.
तो हम कह सकते हैं कि जो अपर एपिडर्मिस है दिस इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स एंड दीज सेल्स दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। मीन कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब एक सेल ये हो गया, फिर अगला सेल हो गया, फिर अगला सेल हो गया, बीच में कोई जगह नहीं है, खाली जगह नहीं है। एंड दिस इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द क्यूटिकल, राइट। और इसका काम होगा पूरे अंदर वाले टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करना। प्लस अगर कोई पानी एक्स्ट्रा जो है पत्ते में आ गया है उसका लॉस होना है, दैट कैन ऑल्सो हैपन थ्रू द एपिडर्मल टिश्यू। और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये पत्ता है, अब इसके ऊपर ऐसे सनलाइट पड़ रही है। अब सनलाइट को सबसे पहले जो बाहर वाली लेयर है वो इंटरसेप्ट करेगी, तो ये जितना एरिया होगा ये जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी एंड वो जो वही लाइट है अंदर जाकर टिश्यूज़ को मिलेगी फॉर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। तो हम अपर एपिडर्मिस की थ्योरी देख लेते हैं क्या है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड, तो यहाँ पर ये अपर साइड पे है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड क्लोजली पैक्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स, ये हमने देख लिया अभी। एंड दिस इज प्रोटेक्टेड बाय कवरिंग कॉल्ड एज क्यूटिकल। अब इसके फंक्शंस क्या होंगे? दिस विल प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यूज़, दिस विल प्रिवेंट द एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन, क्या होता है जो पानी का लॉस होता है पत्ते से वो प्रिवेंट कर सकती है क्यूटिकल, क्योंकि इम्परमेबल होती है, क्यूटिन की बनी होती है। और ये बहुत लार्ज सरफेस एरिया जहाँ पे अगर सनलाइट पड़ेगी तो उसको ये रिसीव कर सकती है। सो दिस कैन रिसीव लार्ज क्वांटिटी और दिस कैन ट्रैप लार्ज क्वांटिटी ऑफ सनलाइट, राइट। तो ये उसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि नीचे अगर हम देखें तो ये है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। हमने एक पत्ता लिया था, हमने सेक्शन कट किया, हमने कहा एक डॉर्सल साइड है, एक नीचे वाला साइड है, तो हमने नीचे वाली साइड पे फिर हमें सेम लोअर एपिडर्मिस दिखेगी। सेम लोअर एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विदाउट इनक्लोजिंग एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस, में जगह नहीं है उनमें, कवर्ड बाय कवरिंग कॉल्ड एज क्यूटिकल, बीच में ऐसे इंटरप्टेड है बाय मीन्स ऑफ स्टोमा और स्टोमेटा। तो ये हो गया लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ, जैसे ये लोअर साइड पे है, सिंगल लेयर्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स इंटरप्टेड बाय पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। और स्टोमेटा जो है ऊपर वाले सरफेस पे भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऊपर वाले सरफेस पे कम होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस। और स्टोमेटा के थ्रू ही पानी का जैसे लॉस हो रहा है या गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, दिस कैन हैपन विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो ये गैसेस एक्सचेंज में भी मदद करता है, गैसेस एक्सचेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है इसके थ्रू हो सकता है। प्लस ये दिस ऑल्सो हेल्प्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। सो एक जो लीफ है, अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं तो अगर हम देखें यहाँ, जैसे ये हमने एक पत्ता देखा ये वाला, तो इसका ये हो गया अपर सरफेस, राइट। तो ये इस यहाँ पे आ जाएगा अपर एपिडर्मल टिश्यू। और अगर हम इसका देखें लोअर साइड ये वाला, तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा ये लोअर एपिडर्मिस टिश्यू, ठीक है। तो अपर एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस हो गया। तो ये हमने डिस्कस, अब बीच में टिश्यूज़ का अरेंजमेंट है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, टिश्यूज़ का अरेंजमेंट है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे ये पूरा टिश्यू अरेंज है। अब जो ऊपर वाला सरफेस था लीफ का, जो डार्क ग्रीन कलर का भी है, जैसे अभी हमने देखा है ये वाला जो पत्ता का ऊपर वाला सरफेस है ये डार्क ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे लंबे लंबे सेल्स ऐसे अरेंज्ड है, इलोंगेटेड सेल्स, अगेन दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। इसकी जो लेयर्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम में 2 दिखाई हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 2-3 लेयर्स हो सकते हैं। और हर एक सेल में हमने ये डॉट जो बनाए हैं, दीज आर क्लोरोप्लास्ट्स। मैं लेबल कर देती हूँ इसको, ये जो डॉट्स हैं इनको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करेंगे, ठीक है। और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो लंबे लंबे सेल्स यहाँ पे अरेंज्ड है, ये वाले, इसको हम बोलेंगे पैलिसेड पेरेन्काइमा। मीन थिन वॉल्ड सेल्स हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, दे आर नॉट इनक्लोजिंग एनी इंटरसेलुलर स्पेस, सो दे आर हैविंग क्लोरोप्लास्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज पैलिसेड पेरेन्काइमा। सो दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। ये सेंटर वाला जो पार्ट है दिस इज द मिडरिब पार्ट। अब इसके नीचे हम देख रहे हैं ये वाले सेल्स ऐसे ओवल राउंडेड सेल्स हैं, ओवल राउंडेड पॉलीगनल सेल्स, बहुत सारी ये इसमें ये एयर स्पेसिस इंक्लूडेड है ये वाली। अब एयर स्पेसिस का फंक्शन होगा टू सर्कुलेट द एयर या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं इनमें भी डॉट्स हैं, तो इनमें भी क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। तो इनको हम, क्योंकि ये थोड़े ओवल राउंडेड सेल्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इसको हम क्या बोलते हैं, पैलिसेड पेरेन्काइमा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। और ये पूरे टिश्यू को हम बोलते हैं मेसोफिल टिश्यू, राइट।
यहाँ हम बोलेंगे क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू, यानी कि मेसोफिल टिश्यू, राइट। नाउ हियर वी कैन सी अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में क्या आ गया इसके, क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू, मीन वो टिश्यू विच इज़ रिच इन द क्लोरोप्लास्ट। एंड क्योंकि हमने देखा कि जो डाइकॉट लीफ है उसके दो सर्फेसिस है, वन इज डॉर्सल, सेकेंड इज वेंट्रल। तो नीचे वाली साइड पे क्या प्रेजेंट है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ऊपर क्या प्रेजेंट है, पैलिसेड पेरेन्काइमा, बिकॉज दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैविंग क्लोरोप्लास्ट, दे आर मोर ग्रीन इन कलर एज कम्पेयर टू लोअर सर्फेस। तो यहाँ पर हमने जो इसका थ्रेटिकल पार्ट लिखा हुआ है अभी हम डिस्कस करेंगे, ये मेसोफिल का है। The tissue between the upper and the lower epidermis is called as mesophyll tissue, palisade parenchyma, spongy parenchyma. These cells are also called as chlorinchymatous tissue. Palisade tissue लंबे cells का बना हुआ है, and this is also rich in the chloroplast. Spongy tissue is made up of oval rounded cells, उसमें भी chloroplast present है. Upper surface of the dicot leaf is more green as compared to lower surface. तो इसके notes भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए, नीचे भी इसका थ्रेटिकल पार्ट डिटेल में है, लेकिन मैंने साथ साथ भी लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझा पाएँ, ठीक है। तो ये हो गया अपर एपिडर्मिस, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस विच में बी इंटरप्टेड एट प्लेसेस बाय मींस ऑफ स्टोमा ओपनिंग्स। और ये हो गया इसका मेसोफिल टिश्यू, जिस दो तरह के सेल्स का बना हुआ है, पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अब आ गया ये सेंटर वाला मिडरिब का पार्ट, जैसे यानी कि ये लीफ है, ये वाला इसका मिडरिब है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये हमें ऐसे नज़र आ रहा है। तो वी आर सीइंग हियर दिस इज इट्स वेस्कुलर टिश्यू, और यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए है बंडल शीथ एक्सटेंशंस। ये है बंडल शीथ एक्सटेंशंस, ये क्या है, वेस्कुलर बंडल विच इज़ बाउंडेड ऑन आउटर साइड बाय बंडल शीथ। तो ये है इसकी बंडल शीथ। तो थोड़ा एनलार्ज करके देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये वाला एरिया जो है ये थिक वॉल्ड सेल्स का बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। अब सेंटर में हमें ये नज़र आ रहा है जाइलम, ठीक है, और इसके आसपास ये जो मैंने येलो कलर के सेल्स बनाए ये है फ्लोएम के सेल्स। तो जाइलम, फ्लोएम, और इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे है स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ, और ये है बंडल शीथ। स्क्लेरेनकाइमेट, जो भी चीज़, जब सेल मोटे हो जाते हैं तो उनका काम ही होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। ये बंडल शीथ जो है ये इसको टिश्यू को सपोर्ट कर रही हैं। ये भी कई बार मेच्योरिटी पे थिक वॉल्ड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पेरेन्काइमेटस दिखाया। ये अपर सरफेस पे है और ये लोअर सरफेस पे है। इनको हम बोलते हैं बंडल शीथ एक्सटेंशन, एंड दिस इज द वेस्कुलर बंडल विच इज़ प्रेजेंट इन द मिडरिब जोन हैविंग जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। अब ये जो वेन्स के वेस्कुलर बंडल हैं यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है। जैसे ये वाला जो बंडल है अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कहीं पे भी इसको ऐसे फिट करके ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके। तो ये है कि वेन्स के वेस्कुलर बंडल कहीं पे पड़े होंगे, ठीक है, बीच बीच में। तो ये वेन के वेस्कुलर बंडल हो गए। तो ये हमने मेन वेस्कुलर बंडल देख लिया। अब हर एक जो वेस्कुलर बंडल है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, दिस इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ। ये इसकी कवरिंग है जो इसको ऐसे सराउंड कर रही है। देन इट हैज़ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। देन इट हैज़ जाइलम एंड फ्लोएम। अब क्योंकि इसमें कोई कैम्बियम नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कॉन्जॉइंट। उनका रेडियस सेम है, हम बोलेंगे कोलेट्रल। कैम्बियम एब्सेंट है तो हम बोलेंगे क्लोज्ड। तो हम ऐसे वेस्कुलर बंडल को बोलेंगे कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड, ठीक है। तो जो सेंटर में प्रेजेंट है, क्योंकि कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनाटॉमी ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ। तो यहाँ पर एक पार्ट का स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन किया है। अब अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए, जैसे मैंने भी साइड पे पेस्ट करके आपको दिखाई है इसकी डिटेल, तो ये आपको नोट कर सकते हो। मैं थोड़ा धीरे चल रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अपर एपिडर्मिस का डिटेल है, दिस इज़ द लोअर एपिडर्मिस। तो ये सारे नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देने हैं, और वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आपको दिखेंगे तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ये हो गया मेसोफिल सेल, ये हो गया वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारा सारा हो गया एनाटॉमी ऑफ लीफ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।